हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चलिएगा फिर शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमसे है वो पूछा गया है एनालॉजी से, ठीक है। और एनालॉजी का काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे फार्मर फील्ड, देखिएगा फार्मर जो है वो कहाँ पर काम करता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, फील्ड में। अब आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट कहाँ पर काम करेगा, वो काम करेगा थिएटर में, ठीक है। हीरो, एक्टर और एक्शन, इनका कोई हमसे मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है स्लॉक से। यहाँ पे स्टेटमेंट बोले गए ऑल वुड्स आर रूट, तो ऑल वुड्स आर रूट। आगे बोला गया है ऑल फ्रूट आर रूट, तो ऑल फ्रूट आर रूट। अगर आगे बोला गया कि नो वुड इज फ्रूट, मतलब फूड, फ्रूट और वुड में कोई नो का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन हमसे पूछा गया कि सम रूट्स आर फ्रूट, तो सम रूट्स आर फ्रूट, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही होगा। अब नंबर 2 पूछा गया कि ऑल रूट्स आर वुड, तो ऑल रूट्स आर वुड इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया है मिसिंग नंबर से। अब देखिएगा हमें क्या करना है, 6 और 5 की कॉम्बिनेशन से 91 बनाना है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 6 पंजे, अगर 6 पंजे कितना हो गया 30, और 30 दिया कितना हो जाएगा 90, और अगर +1 कर देता हूँ तो 91 बनेगा, ठीक है। और अगर 8 सत्ते 56, इनकी मल्टीप्लाई हो गई 56, 56 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ और +1 करता हूँ तो क्या मेरे पास 169 मिलेगा। 3 छंग 18 का 8, 5 तिया 15 और एक 16 और +1, ठीक है। इसको भी क्रॉस चेक करते हैं। 70 हो जाएगा, ये 70 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 310 हो जाएगा, +1 करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 22 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपके पास आएगा 110, ठीक है ना। 110 आएगा और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 330 और +1 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 331, ठीक है ना। चलेगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम मिसिंग नंबर से दिया गया है। तो यहाँ पे हमें देगा 10, 5, 6 और 42। देखो अगर हम इसके आपस में अगर ऐड कर देते हैं इनको, कितना हो गया 6 और 5 11 और 10, यहाँ पे कितना हो गया 21, और 21 का क्या होता है, जस्ट डबल होता है, ठीक है ना। 37, ये कितना 14 3 17 हो गए, 17 17 कितना हो जाता है 34, और 34 का जस्ट डबल होता है। तो हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 8 कितने हो गए हमारे पास 23। अब 23 में मुझे क्या ऐड करना है कि जो उसको डबल करने पर कितना बन जाए 92 बने। अब 92 का जस्ट हाफ कर लो, ठीक है। तो 45 दूनी 90 होता है, मतलब ये हो जाएगा 46। तो हमें 23 में ऐसे एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने पे कितना बन जाए 46 बन जाए। तो 23 में अगर 23 ऐड करेंगे तो 46 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है लेटर सीरीज से। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इनके नंबर प्लेस कर लेते हैं हम। नंबर लिखा हमने 1, 3, 5, 4, 3, 5, 7, 6, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट बताना है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस ले लेते हैं। अगर यहाँ पर डिफरेंस लिया तो मैंने कितना है -2 आया है। 3 + 2 5 हो गया है, 5 ये -1 हो गया है, ये यहाँ पर -1 चलेगा। 3 और 2 5 हो गया है, ऐसे ही 5 और 2 7 हो गया है, ये चला -1, तो फिर आगे भी -1 चलेगा, क्योंकि देखो प्लस तो ये यहाँ पे कितना चल रहा है -2, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ये +2 था, ठीक है। +2 +2 -1 -1 +2 +2 तो -1 चलेगा। तो -1 चलेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 का लेटर क्या होता है, वो होता है ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम कैटेगरी से पूछा गया है। एक काम करते हैं, इनके हम नंबर प्लेस करेंगे फिर से। तो ई कितना हो गया 5 और 3, और फिर आएगा 8, 8 और 6, और ये कितना है 14, ये कितना है 11 और 9, ये कितना है 21। अब देखो 5 और 3 मिला के 8 कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 8 बन जाएगा, 8 6 14 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और मैं 9 को ऐड कर दूँ तो 20 आएगा, 21 नहीं आएगा, ठीक है। तो यू मतलब यहाँ पे गलत है। इन्होंने ध्यान से देखना, इन्होंने पूछा था डज नॉट बिलोंग, ठीक है। मतलब कि ये आपकी जो सीरीज थी ये आपकी रॉन्ग कैटेगरी से थी, ठीक है। फाइंड द रॉन्ग वन आउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछा गया है मिसिंग नंबर से। और यहाँ पे मिसिंग नंबर का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस सेट के अंदर मिसिंग नंबर के ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 17 अक्टूबर के पेपर में, ठीक है।
600 बनाना है यहाँ पे। अगर मैं देखो 25 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है 600 ऑलरेडी है, 5 का स्क्वायर कर दूं 25 इनको ऐड कर दूं बन जाएगा काम। 27 का स्क्वायर कितना होता है 27 का स्क्वायर तो 7 2 9, 3 का स्क्वायर ऐड करो बन जाएगा। अब 880 में मैं 9 का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, कितना 81, तो 8 8 8 16 का 6 यहाँ से लगा 1 और बन गया 8 और 1 9, ठीक है। तो 961, अब हमें देखना कि 961 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 31 का, ठीक है ना। अब को आप ऐसे भी ऑप्शन रिमूव कर सकते हो कि 1 3 तो यूनिट प्लेस होगी नहीं, 7 भी नहीं होगी, 21 या 31 हो गया, हालांकि 21 का होता है 4 4 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें पूछा गया है कि भाई रमी को कोड करा जाता है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आर से देखो क्यू चलोगे तो आप कितना आएगा, ये -1 आएगा। आर से क्यू चलोगे तो -1 आएगा, यू से वी चलोगे तो 21 और 22 ये +1 है, एम 13 है ये -1 हो गया है, ये +1 है, और ये 25 है और ये -1। तो देखो यहाँ पे क्या है -1 +1 -1 चला है, तो यहाँ पे हमें -1 लगाते हैं, तो -1 लगाएंगे तो बी आएगा, +1 लगाएंगे तो 9 और -1 लगाएंगे तो डी, बी आई डी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसको हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे मैचिंग सीरीज से पूछा गया है और ये है हमारे पास रिपीटेशन ऑफ लेटर। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे लेटर्स को काउंट कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11, 13 और 2 15। तो एक काम करते हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं 5 5 के ग्रुप में, 3 और 2 5, ये यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करा, 2 2 और 3 और 2 5, ये 3 ग्रुप में हमें डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो AC AC है, मतलब ये सेम ग्रुप तो बनने वाला नहीं है, ठीक है, सेम ग्रुप तो बनने वाला नहीं है। इसका मतलब हमारे पास, अगर हम इसको देखो 3 में तोड़ के देख लेते हैं, अगर क्या पता 3 में तोड़ के काम चल जाए हमारा। 1 2 3 में तोड़ा, 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 ठीक है। अब अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखो CA ये तो बाजू बाजू में है, ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूँ CBA बात काम बन जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, अब देखो ये सेम ग्रुप बन गया है, कितना, अगर मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या है मेरे पास CBA आ गया, यहाँ पे मैंने B डाला इसी के बिहाफ पे, यहाँ पे मैंने B डाला, यहाँ पे CBA आ गया और यहाँ पे मैंने लिखा C, ठीक है। तो CBB ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 5 वाले ग्रुप में सेट नहीं होता, लेकिन 3 वाले ग्रुप में सेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है ऑड वन आउट, अब ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन से, चिर्प क्या है, साउंड है, काउ साउंड है, हाउल और साउंड है। फाउल जो होता है ये है हमारे पास, देखो ये बेबी का नेम होता है, मतलब कि ऐसे मान के जो यंग वन, ठीक है ना, ऑफ द किसका हॉर्स, ठीक है, बेबी नेम होता है ये, ठीक है। और ये बाकी क्या है, सब यहाँ पे साउंड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 काउंटिंग ऑफ फिगर्स है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कई बार मैं बता चुका हूँ कि इसमें कितने बनते हैं ट्रायंगल, 8 8 और 8, तो 8 या 24 तो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रायंगल होते हैं, तो कॉमन ट्रायंगल के देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट ढूंढ लेते हैं, 1 2 और 3 और 4, मतलब कि यहाँ पे 4 कॉमन पॉइंट और 4 ट्रायंगल और बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे 28। कौन कौन से बनेंगे ये मैं दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे बनेगा, एक ये बनेगा, और फिर से एक ये बनेगा, और फिर से एक ये वाला बनेगा, तो ऐसे ये 4 एक्स्ट्रा बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है एनालॉजी से क्वेश्चन है, 27 125, 27 का मतलब है कि 3 3 होते 27, 3 का क्यूब है, ये है 5 का क्यूब, ये है 7 का, ये 3 और 2 5, 7 और 2 9, 729 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या एनालॉजी से है, लेकिन लेटर बेस एनालॉजी है यहाँ पर ये। तो 3 और जी, अगर मैं देखूँ 3 और 4 7 हो जाएगा, मतलब कि +4 ऐड करा गया है, +4 ऐड करा गया है, 7 और 4 11, प्लस सभी में +4 ऐड करा गया है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 4 12, मतलब स्टार्टिंग में एल आएगा, एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, और 5 और 4 9, LIP, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से ऑड वन आउट पूछा गया। अब 144 ये किसका है, 12 का, 256 ये किसका है, यहाँ पर 16 का स्क्वायर है, 6 7 6 ये किसका है, 26 का है, 9 9 81। देखो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। जब परफेक्ट स्क्वायर है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर
तब आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑड नंबर और इवन नंबर कौन से है। ये इवन नंबर, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन नंबर 4 को मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है फोल्डेड पेपर से, और फोल्डेड पेपर को यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके, अब देखो जब यहाँ पे ओपन करोगे तो पूरा एक सर्कल बनेगा बीच में। ठीक है ना, एक सर्कल इसमें है, सभी में है। ठीक है, जब इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर, मतलब कि ये टोटल 4 स्क्वायर बनेंगे, और 4 स्क्वायर जो बने ऑप्शन नंबर 3 में है। बिल्कुल इजी वन क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 को बोला है 683 को कोड करा जाता है फॉक्स से। अच्छा देखो, ये जो कोडिंग है इसको छोटी वाली कोडिंग मत समझना, ये है हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड की कोडिंग, कि भाई 683 को कोड करा गया है किसके साथ, फॉक्स के साथ। 654 को कोड करा गया है FIN फिन के साथ। एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है। हाँ जी, ये है फिन, फॉक्स 654 की कोडिंग है फिन। हाँ सही तो था, 654 की कोडिंग फिन। 4581 की कोडिंग है NIOC। अब इन्होंने हमें नंबर दे दिया, नंबर है, इन्होंने क्या बोल दिया कि 6 5 4 5 1 3 की कोडिंग बतानी है। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, कॉमन ढूंढ लो। कॉमन क्या है, यहाँ पे F है, F है, इसका मतलब इन दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, 6, तो 6 मतलब F आएगा। ठीक है, साथ साथ में लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, कॉमन क्या है, N है, N कॉमन है, इन दोनों में क्या है, 4 कॉमन, तो N की 4 की जगह क्या आएगा, N आएगा, मतलब ये आने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे I कॉमन है, I कॉमन किसका है, 5 का हो गया, तो यहाँ पे I आ गया। FIN स्टार्टिंग में आना चाहिए, FIN नहीं, FIN नहीं, FIN यहाँ पर, FIN यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन के शुरू का तो रिमूव हो चुके हैं। 5 के लिए I आना चाहिए, FIN I आना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 3 देखो सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 रिमूव हो गया है। अगर हमें आगे चेक करना है कि 1 1 किसके लिए है, देखो 1 अकेला ही है यहाँ पर, अकेला है, इसका मतलब सबसे यूनिक होना चाहिए, वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 3 के लिए हो जाएगा x यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपके पास। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना, तो आप ऑप्शन पे जरूर ध्यान रखना, मतलब कभी कभी आपको एकदम क्लू मिल जाता है और आप एकदम आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है एम्बेड फिगर से। अब देखो ये शिव जी का डब्लू है, शिव जी का डब्लू बताना कहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, एक मिनट देखना, रुकना भाई, यहाँ पे पॉसिबल था क्या कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, इसमें तो ऐसे डब्लू की लाइन आ ही नहीं रही है। बचा ऑप्शन नंबर 4, यही होगा। तो देखो ये बनेगा कहाँ पे, ये देख लो भाई, ये मैं बना के दिखा देता हूँ, ये रहा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये पूछा गया आपके पास डाइस से, और इन्होंने क्या पूछा है कि अपोजिट टू द हैविंग द 5, 5 के अपोजिट बताना है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 ही है। अब इसका मतलब है कि 5 कॉमन है दोनों में, तो जो नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा वो ही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अब इसको करते कैसे हैं वो देख लो आप। भाई कॉमन से स्टार्ट करेंगे, 5 3 6 कॉमन से स्टार्ट करेंगे, 5 2 4, 5 2 4। अब 5 के अपोजिट 5 तो आएगा नहीं, एक नंबर जो बचा हुआ है वो आएगा, वो है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास पूछा गया है वेन डायग्राम से। इन्होंने कहा है कि ए डिनोट्स मैंगो, तो ए क्या है, ये है मैंगो। बी डिनोट बनाना, ये भाई बनाना है। एंड द सी डिनोट एप्पल, दिस इज द एप्पल। ओके, and the number in each section represent the number of the person who like those fruits, how many person like only, इन्होंने only पूछा है। only का मतलब है कि वो नंबर्स आपको ढूंढना है जो किसी के एरिया, जो किसी के दूसरे के टच में नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल टच में नॉट जो नंबर है, तो वो ऐसा कौन सा नंबर है, 31। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है भाई सीरीज से, और सीरीज से यहाँ पे पूछा गया है, तो चलेगा। इसका एक काम का डिफरेंस ले लेते हैं, 13 और 4, यहाँ पे आ जाएगा +4, 17 और 17 34, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, 23 यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 36। ठीक है, तो ये किसका, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 आगे बढ़ेंगे तो 8 का स्क्वायर बोला बनेगा, कितना कितना 64, एंड 64 ऐड कर देंगे, 9 4 13 का 3, लास्ट में 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21, ये पूछा गया है नॉन वर्बल की सीरीज से। तो यहाँ पे देखो भाई, ये 3 क्या है, ट्रायंगल है, इस अगली बार में क्या ऊपर हो गए हैं। ठीक है ना, इस लोकेशन में आके ऊपर हो गए हैं,
फिर इस लोकेशन में आके नीचे हो गए, फिर इस लोकेशन में आके ऊपर हो जाएगा, तो फिर 4 ट्रायंगल चाहिए और ऊपर चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदु की। यहाँ पे 2 बिंदु हैं, ऊपर से नीचे आ गए हैं, वही 3 के 3 बिंदु क्या है, एक बार यहाँ पे बढ़े। ठीक है, इसका मतलब अब जो बिंदु आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे कि भाई वो होंगे हमारे पास 4 हो जाएंगे, क्योंकि 3 2 है यहाँ पे, 3 इंक्रीमेंट सेम रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 4 होने चाहिए, इंक्रीमेंट तो कहीं ना कहीं चलेगा। ठीक है, तो 4 बिंदु नीचे तरफ आएंगे, वो यहाँ पर पॉसिबल है और यहाँ पर नहीं, ये 3 बिंदु है। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन भी फिर क्या हो जाता है, गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि भाई यहाँ पे अर्थमेटिकल प्रॉब्लम से पूछा गया है, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके बताना है कि भाई एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, और डिवाइड मीन्स प्लस, ये है सरकार आपके पास प्लस, एंड का मतलब है डिवाइड, यहाँ पर ये है डिवाइड, और हैशटैग का मतलब है माइनस। मैंने यहीं पर बना दिया है इसको। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 30 या 90 है, 30 आ गया है, ये प्लस 15 दूनी आ गया 30 और माइनस के 10। ठीक है ना, तो मेरे पास कितना 30 और 30 10 60, और 30 और 30 60 हो गए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में नेक्स्ट नंबर पूछा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये, 126 217 344। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है आपके पास, ये तो 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये आपके पास क्या है 6 का क्यूब प्लस 1 है, ये क्या आपके पास 7 का क्यूब प्लस 1 है। अब 5 6 7 फिर 8 का क्यूब प्लस 1, 8 का क्यूब कितना होता है 512, प्लस 1 कितना हो गया 513। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा गया है ब्लड रिलेशन से, और यहाँ पे इन्होंने हमें बोल दिया गया कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, R इज द डॉटर ऑफ Q, R is the daughter of Q, S is the sister of P. Okay, S is the sister of P and Q is the sister of S. Q is the sister of S. ठीक है, ये हो गई है। T is the brother of R. T is the brother of R. Who is the uncle of T? तो T का अंकल बताना है। तो भाई T की ये कौन है, मम्मी है, और मम्मी का अंकल मतलब सॉरी इनका अंकल, इनका भाई होना चाहिए, P हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 25 पूछा गया है मिरर इमेज से। अब देखो यहाँ पे अब मिरर इमेज है, तो ये जो यहाँ पे छोटा सा सर्किल है इलिप्स टाइप का, ये यहाँ पहले आएगा, उसके बाद ये बाद में इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं होता, इसका भी मतलब नहीं, इसका भी मतलब, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होते हैं हमारे समाप्त। ये सब हमने पूरे कर चुके हैं। ये था हमारे पास 17 अक्टूबर का शिफ्ट 1। ठीक है ना, क्लियर। चलिएगा, फिर मिलते हैं 17 अक्टूबर के शिफ्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपने, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।